नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। ये छोटे छोटे वीडियो की जो श्रृंखला प्रारंभ कर रखी है, इस श्रृंखला के अंदर मैं वो वीडियो आपको उपलब्ध करवाता हूँ जहाँ से ज़्यादातर सवाल है जो पूछे जाते हैं, या यूँ कहूँ कि वो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं जहाँ से अक्सर सवाल है जो पूछा जाता है, वो मैं छोटे छोटे वीडियो के रूप में आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। अगर ये मेरी सीरीज़ आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करें, आप शेयर भी किया करें सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करके भी बताया करें। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का यहाँ पर निःशुल्क रूप से पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है। सारी चीज़ें आप प्लेलिस्ट में जाकर है जो देख सकते हैं। देखिए, ज़्यादातर आधुनिक काल से संबंधित जो सवाल आता है काल विभाजन का, वो बहुत बार है जो पूछा जाता है। इनकी जो समयावधि है, नाम और काल विभाजन जो समय सीमा है वो देखिए, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। और सर्वमान्य मत यही है। अगर सर्वमान्य मत की हम बात करें, सर्वाधिक मान्य काल विभाजन की हम बात करें और नामकरण की, तो ये देखने को मिलता है आधुनिक काल के अंदर। देखिए, भारतेंदु काल की समय सीमा की बात करें 1843 ईस्वी से 1900 ईस्वी। भारतेंदु काल 1843 ईस्वी से 1900 ईस्वी, ठीक है। बाद में आ जाता है द्विवेदी काल 1900 से 1918। 1900 से 1918, ये 1901 भी मिलता है कई जगह, तो लेकिन आप ध्यान में रखें 1900 से 1918। छायावाद 1918 से 1938। देखिए, क्रमबद्ध रूप से चल रहा। भारतेंदु काल 1843 ईस्वी से 1900 ईस्वी, फिर द्विवेदी काल 1900 से 1918 ईस्वी, छायावादी या फिर छायावाद काल 1918 से लेकर 1938 ईस्वी। इसके अंदर छायावादी कवि है जो रहे हैं। प्रगतिवाद कई जगह प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को मिलाकर 1952 तक चलता है, लेकिन प्रगतिवाद आपको विशेष ध्यान में रखना है। यहाँ से सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। प्रगतिवाद की समय सीमा 1938 से 1943, 1938 से 1943, और 43 के अंदर अपने तार सप्तक वाले महोदय जो प्रारंभ हो जाते हैं। प्रयोगवाद 1943 से 1952, तो इन दोनों को जरूर ध्यान में रखना। प्रगतिवाद 1938 से 1943 और प्रयोगवाद 1943 से 1952। नई कविता के समय सीमा की बात करें तो नई कविता के समय आता है 1952 से 1960 तक। 1952 से 1960 नई कविता का। साठोत्तरी कविता की बात करें, साठोत्तरी यानी 60 के बाद की, तो 1960 ईस्वी से 1975 तक। साठोत्तरी 1960 से लेकर 1975 तक। और फिर बात आती है समकालीन कविता की। समकालीन कविता 1975 ईस्वी से अद्यतन अभी तक। देखिए, इत्मीनान से देखिए, और बहुत अच्छे से याद होने वाली चीज़ है ये, और ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। भारतेंदु काल 1843 से प्रारंभ होता है 1900 तक। द्विवेदी काल आते हैं बाद में, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद में द्विवेदी साहब आते हैं 1900 से 1918 तक। इस समय वो कौन सी पत्रिका की ओर संपादक बनते हैं, और जो महत्वपूर्ण पत्रिका होती है राष्ट्र जागरण के लिए, राष्ट्रीय भावना के लिए, खड़ी बोली हिंदी का भी यहाँ पर सिस्टम प्रारंभ हो जाता है विशेष तौर तरीके से। सरस्वती पत्रिका है। छायावाद 1918 से 1938। छायावादी कवि 4 प्रमुख हस्ताक्षर कौन रहे, उनके भी आप नाम कमेंट करके बताइएगा साहब। आगे हम बात करें तो प्रगतिवाद 1938 से 1943 प्रगतिवादी कवि हो जाते हैं। और यही है जो प्रगतिवादी संघ की जो स्थापना होती है, किसने क्या, कौन क्या अध्यक्ष रहा, वो आप बताइएगा कमेंट करके। प्रयोगवाद, प्रयोग है जो आने लग जाता है 1943 से 1952। नई कविता 1952 से 1960। साठोत्तरी 1960 से बाद के 1975 ईस्वी तक। और समकालीन कविता की बात है तो 1975 ईस्वी से अद्यतन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काल विभाजन है साहब इनका, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। ये कई बार है जो परीक्षा के अंदर है जो पूछा जाता है साहब। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, पहली बार देखने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदिगणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 5500 के करीब है जो लोग जुड़े हुए, वहाँ पर मैं सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।